बंद करके गए थे ना तुमने कि यहाँ पे इसको लगा दी। ठीक है, देखिए पहला थीन फिल्म ऑफ द शो क्या रखेगा? एक साइड का एरिया रखिएगा या दोनों साइड रखिएगा? दोनों साइड। पहला जो है थीन फिल्म, दूसरा स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन वो क्या होगा? लगभग बात तो वही हुआ ना। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन भी दो एरिया रखेगा। तीसरा सॉफ्ट बबल बताइए। सॉफ्ट बबल बताइए, दो एरिया रखेगा या एक एरिया? सॉफ्ट बबल जो है, जो सॉफ्ट बबल उड़ता रहता है उसके अंदर भी एरिया होता है, इनर एरिया, उसके बाहर भी एरिया होता है। हम बाहर से देखते हैं तो बाहर का एरिया दिखता है, अंदर जाकर देखेंगे तो अंदर का एरिया दिखेगा। टोटल एरिया कितना हुआ? दो एरिया हुआ, मतलब सॉफ्ट बबल दो एरिया का हो गया। ठीक है, ये है टू सरफेस एरिया। ये सब ऐसे नाम हैं जो दो सरफेस एरिया रखेगा। तो एरिया निकालना होगा, थीन फिल्म का होगा तो एक साइड का एरिया अगर ए है तो दोनों साइड में मिलकर के 2a हो जाएगा। वैसे ये भी सॉफ्ट बबल, तो सॉफ्ट बबल का देखते हैं कितना हो जाएगा? रेडियस r है, थिकनेस तो नेग्लिजिबल ही होता है ना, बबल का थिकनेस तो नेग्लिजिबल ही होगा, एकदम पतला सा एक मेम्ब्रेन बनता है। तो भी अगर हम बोले सरफेस एनर्जी ऑफ सॉफ्ट बबल, इसका तो डेरिवेशन ही आ गया है, इसका तो डेरिवेशन ही आ गया है। सरफेस एनर्जी ऑफ सॉफ्ट बबल क्या होगा बताइए? सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू, बताइए टेंशन कहाँ है? केवल ये निकालना है, बाकी t से मल्टीप्लाई कर देते। तो सरफेस टेंशन t हो गया, कितने? दो एरिया, एक साइड का एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 8t पाई r स्क्वायर, ये आ गया सरफेस एनर्जी। भाई हम यही ना बोले थे कि दो एरिया होता है इसमें, तब बोले थे हाँ एक अंदर से एरिया होगा बबल का, एक बाहर से एरिया होगा, अंदर भी एयर होगा बाहर भी एयर होगा। तो आप लोग बोले थे तो हम मान लिए दो एरिया है। एरिया स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, तो अंदर बाहर में मिलकर डबल एरिया हो गया इंटू t, यही तो है। उसमें सब चेंज हो रहा था, वो एरिया ले रहे थे, इसमें कहाँ चेंज हो रहा है? हाँ तो इसलिए बोलते हैं, जी भाई सही बात है। तो सही में इसका जो वैल्यू आएगा टू ब्लो द सॉफ्ट बबल, टू ब्लो द सॉफ्ट बबल। जैसे आप लोग खिलौना खरीदते हैं जिसमें फूंकते हैं तो बबल निकलता है, ठीक? तो जो खिलौना खरीदते हैं जिसको फूंकते हैं तो बबल निकलता है, तो पहले स्ट्रेस मेम्ब्रेन होता है उसको मानते हैं नेग्लिजिबल है, ठीक? अब मतलब वो नेग्लिजिबल एरिया रखता है जब खिलौने के अंदर है, फूंकते हैं तो r ए रेडियस का बबल बन जाता है। तो पहले तो रेडियस 0 होता है, बाद में ब्लो किया और वो एक r रेडियस का बबल बन गया। तो जीरो एरिया से जीरो रेडियस या जीरो एरिया से कितना एरिया बन जाएगा बाद में फूंकने के बाद? तो बोलते हैं फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्लो द सॉफ्ट बबल। तो वहां पर अभी एरिया 0 था, जैसे फूंक दिया ये एरिया बन गया बस। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा?
इतना वर्क करना पड़ेगा ये, टू ब्लो द सॉफ्ट बबल, इसका ये इंपॉर्टेंस है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये किसके रेफरेंस में आ रहा है कि जब वो रेडियस जीरो था, बना ही नहीं था, तो उसका पोटेंशियल जीरो था। तो जीरो से जब आर रेडियस में कन्वर्ट हो गया तो आर रेडियस पर ये एनर्जी है, तो अपने पास एनर्जी स्टोर कर लिया। ये रहना ऐसे नहीं चाहता, ये रियल में तो एक पॉइंट की तरह बस अपने आप को रखना चाहता है। वो जब बबल बनता है ना तो वो स्ट्रेस्ड फॉर्म में बनता है, वो खुश नहीं रहता है क्योंकि स्ट्रेस्ड है ना, तभी तो बना है। तो स्टेबल रहता तो क्यों ब्रेक करता है, उसका बस रहता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये उसके सरफेस पे स्टोर्ड एनर्जी है, जो बबल बना है उसके सरफेस पर यही स्टोर्ड एनर्जी होता है। और जो सॉफ्ट बबल होता है उसका थिकनेस हम लोग के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल में जाएंगे तो ये ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा कुछ दिखाएंगे इसमें, इस तरीके का, इसके अंदर लाखों करोड़ों एटम होते हैं कि किधर, इधर नहीं, इसी लाइन के क्रॉस ही, इसी लाइन के क्रॉस ही आपको लाखों करोड़ों एटम मिल जाएंगे। वो पतला है जो उसका सरफेस हम लोग के रिस्पेक्ट में है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर इधर जाएंगे तो लाखों एटम मिलेंगे उसके अंदर। वो पतले होने के, थीन होने के बावजूद भी एटम का साइज बहुत छोटा होता है ना, वो लाखों करोड़ हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो है एक एरिया इधर बना लेगा उसका एटम, एक एरिया इधर बना लेगा, पूरा एटम एटम मिल करके दो एरिया बनेगा इसमें। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? To blow the soft bubble, work done by external agent, work will be done. Eight T pi I square. हाँ बोलिए। सरफेस एनर्जी भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। अब बोलेगा फाइंड वर्क डन टू ब्लो द सॉफ्ट बबल, उसका भी आंसर यही होगा, दोनों का आंसर एक ही है।
इसमें देखिए जैसे इसका लिक्विड ड्रॉप, जैसे एग्जाम्पल तौर पर पानी का बूंद, लिक्विड ड्रॉप जो है पानी का बूंद, तो देखिए ये जो है लिक्विड ड्रॉप बाहर से तो एरिया है लेकिन अंदर लिक्विड ही है, एरिया एयर का नहीं है। तो इसके पास केवल एक ही एरिया है, आउटर एरिया, आउटर एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। बस अब देखिए किसी लिक्विड के अंदर एयर बबल, किसी लिक्विड के अंदर एयर बबल, यहां पर भी देखिए एक ही एरिया, इनर एरिया है बस। बाहर देखिए लिक्विड मिल गया, यहां भी एक ही एरिया आपको मिलेगा। सॉफ्ट बबल में क्या था, सॉफ्ट बबल ऐसे था, ये कुछ थिकनेस था इसका जो नेग्लिजिबल होता है, इसके अंदर भी एयर था, इसके बाहर भी एयर था, यहाँ पे दोनों तरफ एयर एयर था। तो अंदर भी एरिया होगा, बाहर भी एरिया होगा सॉफ्ट बबल में। लेकिन इन दोनों में देखिए इसमें बाहर केवल एरिया है, अंदर तो पूरा लिक्विड ही लिक्विड पूरा है। यहां पर क्या था, पहले एयर था, फिर लिक्विड आया, फिर एयर आया। तो एयर फिर लिक्विड फिर एयर, तो एयर की तरफ से एरिया आ गया, जब लिक्विड से बाहर आए तो अंदर भी एरिया आ गया, तो टोटल एरिया डबल हो गया था। यहाँ पे देखिए ये एयर है फिर लिक्विड, और लिक्विड का लिक्विड ही है, नहीं चेंज हुआ। यहाँ भी पहले लिक्विड है फिर एयर ही है। तो यहाँ पर इनर एरिया आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा 4πr²। दूसरा देखिए लिक्विड सरफेस, लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, ये जो आप ऊपर से देखेंगे, इसको ऊपर से देखेंगे तो एक सरफेस दिखाई देगा, एरिया दिखाई देगा। जो भी कंटेनर होगा ऊपर से देखेंगे तो एक एरिया दिखाई देगा, लिक्विड का सरफेस दिखाई देगा, जो कि इस पर एयर है, फिर इधर लिक्विड है, फिर वो नहीं बदला, एयर से लिक्विड में गया फिर लिक्विड ही रह गया। तो यहाँ पे एरिया सिंगल मिलेगा एरिया। बताइए स्ट्रेस मेम्ब्रेन जो था, थीन फिल्म जो था, थीन फिल्म, इसमें क्या था, इसको ऐसे देखिए, ऐसे एरिया ऐसे है, ऐसे ठीक, एरिया ऐसे है, इस पर भी एयर है, फिर देखिए लिक्विड आ गया, फिर एयर आ गया, इस साइड से भी एरिया मिल गया, इस साइड से भी एरिया मिल गया, यहाँ डबल एरिया कंसीडर किया जाएगा। इसे जब डिराइव किए थे ना हम लोग, डेरिवेशन किए थे, तो उसमें डबल एरिया आया था, 2 × A डबल एरिया आया था फिल्म वाले में, इस बार भी इस बार भी। तो ये 2 सरफेस रखेगा, बाकी ये सब सिंगल सरफेस रखना है। ये पहले बता चुके हैं। इसको बनाना हो तो बना सकते हैं, पिछले वाले में कंफ्यूजन है तो ये भी बना सकते हैं, और जो एयर बबल था उसमें भी ये बना सकते हैं कि पहले एयर आया, फिर लिक्विड आया, लिक्विड आया, फिर एयर आ गया, यहाँ पे 2 एरिया मिल गए। कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। ये दोनों पिछले वाले का एग्जांपल है। यहाँ एयर है फिर लिक्विड, यहाँ पर एयर है फिर बाहर लिक्विड,
99.9% चांस है कि जो भी नाम आएगा एग्जाम में इसी से रिलेटेड नाम आएंगे। जो जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिए एक्सेप्शनली कोई नया दे सकता है। तो सरफेस एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी की बात करेंगे तो क्या कर देंगे इसमें? क्या करेंगे बताइए? अगर इसका सरफेस एनर्जी पूछा तो क्या करेंगे? सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? सर चेंज इन एरिया। कितना है? सर 4 पाई r²। क्यों है ये? डबल क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसके पास सिंगल एरिया है। ठीक है, बैठ गए। तो ये हो गया आपका अलग अलग केस का अलग अलग वैल्यू। अच्छा, 2 ड्रॉप मिलेगा तो वो मिल करके एक सिंगल ड्रॉप वो भी स्फीयर बनाना चाहेगा। जैसे किसी कारणवश दोनों टच में आ गए ड्रॉप, कोई 2 ड्रॉप वाटर ड्रॉप टच में आ गए, तो अच्छा टच में आएंगे तो सॉइल को तो वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो क्या फिर सिंगल ड्रॉप बना लेगा वो? तो ये सिंगल जो अच्छा सिंगल ड्रॉप बनाएगा या मतलब जैसे तैसे ऐसे ऐसे बना लेगा, ऐसे इस तरीके से भी है। जैसे 2 ड्रॉप मिलेंगे स्फेरिकल तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मिल करके तभी स्टेबल फॉर्म में आएंगे जब ये फिर अपना एक सिंगल स्फेरिकल फॉर्म बना लेगा, क्योंकि यही सबसे मिनिमम एनर्जी रखता है, मिनिमम एरिया रखता है। ठीक है ना? 3 ड्रॉप मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली n ड्रॉप मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली n ड्रॉप मिल करके ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या बनाना चाहेंगे? प्रैक्टिकल में नहीं बन पाता है क्योंकि जी लगता है। सही मायने में अगर अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री ग्रेविटी स्पेस हो तो किसी टेबल पर जो पानी का बूंद गिरेगा वो ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल एकदम प्योर स्फेरिकल फॉर्म में दिखेगा पानी का बूंद। टेबल पे कभी आप वाटर ड्रॉप पानी का जो वाटर ड्रॉप रेनी ड्रॉप है तो रेन ड्रॉप जो है बिल्कुल स्फेरिकल टाइप के होंगे, सब स्फेरिकल टाइप के होंगे। उसको उठाएंगे ऐसे वो स्फेरिकल टाइप के हाथ में उठेंगे। क्लियर ना? क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में रहेंगे तो मिनिमम एनर्जी मिनिमम एरिया में रहेगा तो स्टेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक, लेकिन क्यों वो ब्रेक होकर के ऐसे हो जाता है कुछ? क्योंकि जी लगता है। ठीक ना? तो ये जो ड्रॉप्स का मिलना है ये ऑटोमेटिकली स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। हमें एक्सटर्नल का जरूरत नहीं है उसको स्फेरिकल फॉर्म में लाने के लिए। अब कोई भी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो, चाहे केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में, तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, ये केमिस्ट्री में अच्छा खासा यूज पड़ता है आप लोग को रिएक्शन में। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या ये भी रिएक्शन ही तो है एक तरह से, जो स्पॉन्टेनियस काम होगा उसमें एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो फिर ये होता है सर एनर्जी नाम लेकर के तो ठीक है कि रिलीज होता है, लेकिन वो भी कई टाइप का होता है। एनर्जी भी रिलीज तो हुआ, तो किस रूप में रिलीज हुआ
ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हीट के रूप में रिलीज होता है। जब रॉकेट को एनर्जी दीजिए कि वो अपने ऑर्बिट में मोशन करना शुरू कर दे, तो यहां भी तो एनर्जी दिए, तो आग थोड़ी लगाए, उसको आग नहीं लगाए, हम उसको काइनेटिक एनर्जी दिए, मतलब आग के रूप में से एनर्जी दे देना, मतलब वो जो आग ऐसे तो रॉकेट जब ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता वहां पे ना। वहां पे हम सिंपली बोलेंगे इसको काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। जो वो तेज से थ्रस्ट करके ऊपर फेंका जाता है उसको क्या देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी भी तो कई तरीके से निकल सकता है, अंदर जा सकता है। पहला अगर रॉकेट की बात करें तो वहाँ काइनेटिक फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस सभी जोड़ करके एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो जो एनर्जी निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा, हाँ, तो ये हीट का रूप लेकर के निकलेगा। ठीक है, निकल कर किसको हीट, कौन हीट लेगा, तो जो अगल बगल होगा वो अपने आप को हीट महसूस करेगा कि अच्छा जो है क्या होगा, जैसे सभी के सभी ड्रॉप जो है मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज हुआ, हाथ ऐसे कर ले जो है ठंडे के टाइम में, तो क्या हमें वो हीट कर सकता है, बोले नहीं, जो हीट निकलेगा वो बाहर नहीं निकलने देगा, वो हीट जो निकला ना वो उसके अंदर ही रह जाएगा और उस सिस्टम को हीट कर देगा। मतलब वो एनर्जी अंदर ही अंदर रह जाएगा भाई। ऐसा कोई भी इमेजिनेशन नहीं करना है कि सब मिले आग निकला, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सब मिले, जो हीट निकला, आग निकला, वो उसके अंदर ही रहेगा और उसको गर्म कर देगा। बड़े जो ड्रॉप होगा ना, बड़ा वाला जो बूंद बनेगा ना, उसको हीट कर देगा, वही एनर्जी। तो पूछेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा, ये आता है। जैसे हीट, आप लोग हीट नहीं पढ़े हैं ना, एक फॉर्मूला होता है, किसी बॉडी को जब हीट देते हैं तो हीट देने पर ms डेल्टा t से ये उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आता है, क्लियर ना। ms डेल्टा t फार्मूले से जब किसी को हम हीट देते हैं तो इस फार्मूले से, चूंकि ये मास तो उसका फिक्स होगा जो भी होगा, ये उसका खुद का उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो कितना टेम्परेचर में बदलाव आया, चेंज इन टेम्परेचर, वो आ जाएगा। कहने का मतलब जो प्रोसेस चल रहा है वो पता चल रहा है ना। जब वो ऑटोमेटिकली सभी मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, किस रूप में रिलीज होगा, हीट के रूप में रिलीज। वो क्या बाहर निकल जाएगा, हम लोग के लिए काम आएगा, नहीं, वो जो हीट निकला उसके अंदर ही रह जाएगा, और जो उसके अंदर रहेगा उसको गर्म करेगा। अब कितना टेम्परेचर बढ़ाएगा, वही डेल्टा टी होगा, मास दिया रहेगा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ये दिया रहेगा। ये हम यहाँ से भी जस्ट जा रहे हैं कैलकुलेट करने उसी को, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों दिया रहेगा, बोलेगा कितना टेम्परेचर बढ़ा, 4 डिग्री 5 डिग्री कितना। ठीक, प्रोसेस भी बता रहे थे। दूसरा, पहले दिमाग में तो आ जाए क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। दूसरा, अगर किसी बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में लाना है तो क्या वो ऐसा करने के लिए खुद अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा? क्या हम अपने आप को 10-15 ड्रॉप में बिखेर दें, क्या वो खुश रह पाएगा? क्या वो स्टेबल रह पाएगा? दुखी हो जाएगा, पोटेंशियल जी बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? दुखी क्यों होगा? 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप बदल गया, क्यों ऐसा लगा कि वो दुखी हो गया? कैसे पता कि सरफेस एरिया बढ़ा? मैथमेटिकली कैसे पता कि उसका एरिया बढ़ा? मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है, आपके तो बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए कि जिस नंबर का क्यूब उसका रेडियस डबल हो जाता है। जैसे 8 ड्रॉप 2 का क्यूब है, 64 64 4 का क्यूब है, तो जिसका क्यूब बनेगा उतना टाइम्स रेडियस बढ़ जाता है। जैसे 64 ड्रॉप 64 बूंद अगर मिलेंगे तो रेडियस 4 गुना होगा। कैसे पता? 64 4 के पावर 3 का वैल्यू है, उतना हो जाएगा। अच्छा 27 ड्रॉप मिले तब जमाई इसमें आने बात नहीं, जमाई नहीं लेना अभी, थोड़ा कठिन बाद में पड़ेगा। अगर 27 ड्रॉप मिलाते हैं
तो रेडियस कितना बढ़ जाएगा? तो 3 का के पावर 3 का 27 वैल्यू होता है, मतलब 3 गुना रेडियस बढ़ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 27 ड्रॉप लेंगे तो 27 इंटू एक ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन यही 27 मिल करके अब एक बड़ा ड्रॉप बना दिया जिसका रेडियस पहले वाले से 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये बना है 3 टू द पावर 3 से। ठीक है, जो 3 है कुछ तो यहाँ दिख रहा है, अच्छा यही बना है क्या? 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 9 गुना ये हुआ। ये बताइए 27 गुना है, देख रहे हैं? जब अकेले अकेले थे तो टोटल एरिया इतना था, और जब एक बन गया तो अभी 27 गुना था, अब 9 ही गुना बचा। पहले 4 पाई आर स्क्वायर का 27 गुना था जब अकेले अकेले थे, और जब मिल गए तो 4 पाई आर स्क्वायर का 4 ही गुना है। हाँ नहीं मतलब कम हो गया ना, इसलिए वो दुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा ना। यहाँ अगर मिल गया तो खुश हो जाएगा, टूट गया तो दुखी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उसको अगर हमें ब्रेक अगर करना है तो हम लोग करना होगा, लेकिन मिलेगा तो ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि किसी बड़े ड्रॉप को तोड़ना होगा तो बाहरी को लगना होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रेक द drop into n identical drops. Work done by external agent to break into n identical, इसलिए क्योंकि भाई रिलेट कर सके, मैथमेटिकली सॉल्व कर सके उसको। ठीक है, मतलब हम लोग दोनों बात कर लिए, टूटने का भी जुड़ने का भी। अगर n ड्रॉप मिल करके एक ड्रॉप बना तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज कराएगा। अगर किसी बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ना है तो बाहरी लोगों को वर्क करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो बाहरी वर्क करता है उसको तोड़ने में, जब बाद में मिले वो उतना हीट निकलेगा, जितना हीट निकलेगा उतना हम वर्क किए। मतलब मेरा वर्क करना और हीट में निकलना ये दोनों बाद में बराबर हो जाएंगे। पहले हम तोड़े, टूट गए, वो सब बाद में ऑटोमेटिक मिल गए। तो हम तोड़े तो वर्क किए, जब ऑटोमेटिक मिले सब तो हीट निकला, हम जितना वर्क किए जितना हीट निकला ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, उड़ जाता है क्या बात? समझ में आ गया ना? हाँ तो ठीक है, तो पहला लिखिए, इसमें दोनों केस को डील कर लेते हैं साथ साथ। सब बच्चे बताएंगे नहीं, कुछ बच्चे उड़ जाता होगा पर पता नहीं कैसे कैसे क्या कर। पूछ लिया करिए भाई, ऐसा कुछ रहता है पूछ लिया करिए, ऐसा थोड़ी ना है। देखिए पहला केस क्या है कि पहला केस हम लोग लेकर चलते हैं, केस फर्स्ट, कि मान लेते हैं किसी वन ड्रॉप को ब्रेक करते हैं इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉप। वन ड्रॉप का रेडियस r है और एन आइडेंटिकल ड्रॉप का रेडियस r है, स्मॉल r। सरफेस टेंशन जी है वो लिक्विड का प्रॉपर्टी है, तो चाहे वो छोटा ड्रॉप हो चाहे बड़ा ड्रॉप हो, सबका टी एक ही होगा।
गया। अब देखिए तो इनिशियल एरिया ऑफ वन ड्रॉप क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ बताइए ड्रॉप्स, टोटल एरिया ऑफ ड्रॉप्स बताइए, दोनों रिलेट कर रहे हैं। अच्छा ये गिवन है, ये गिवन है अगर तो ये निकल जाएगा, ये गिवन है तो ये निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे से मैथमेटिकली रिलेटेड होंगे। तो बताइए ये अगर गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये क्या होगा, ब्रेक किया गया ना, तो क्या होगा R इक्वल टू, नहीं यार कोई बात नहीं, मिटा करके वॉल्यूम को कंजर्व कराइए, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये ना भी लिखें तो काम चलता रहेगा, यही रिलेशन है, ठीक है। पाना क्या है ये ना, तो R इक्वल टू R/n की पावर 1/3, ठीक है देख लीजिए, ठीक है। अब बताइए एक का रेडियस मिल गया तो टोटल एरिया कितना होगा R के टर्म में, कितने ड्रॉप, एक का कितना एरिया 4 पाई R/m के पावर 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या बनकर आ गया n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर n के पावर -2/3 ये आ गया। तो अब फाइनल एरिया आ गया और इनिशियल एरिया, ये ज्यादा होगा। दोनों में कोई अरे देखो देखिए मिल रहा है दोनों मिल रहा है, आपने देख दिया, देख रहे हैं ना, मिल गए दोनों, बबल के ड्रॉप की तरह क्या हो जाएगा n के पावर 1/3 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए ये ज्यादा कि ये ज्यादा, क्या हुआ क्या ठीक है, ये बताइए ये ज्यादा कि ज्यादा, सर ये तो n के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, आइडेंटिकल है वो, ध्यान दीजिएगा। अबे हमको भी नहीं पता, हम भी सोच ही रहे हैं, सच में नहीं कहा, हम इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, देखिए जब भी रहेगा 1 से ज्यादा ही रहेगा ना, तो 1 से ज्यादा का 1/3 हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। मिनिमम कितना हो सकता है एक, तो कहानी खत्म, एक था एक ही रह गया, ये ना होगा 2 3 कुछ भी होंगे तो स्वाभाविक सा 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका लिए क्या होगा ज्यादा, इसका लिए क्या होगा कम, आधा ड्रॉप तो नहीं लेंगे। तो चेंज इन एरिया बताइए क्या होगा, चेंज इन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर n के पावर 1/3 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर n के पावर 1/3 माइनस 1। ये जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ये जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा, चेंज इन पॉजिटिव आ रहा है, चेंज इन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एरिया बढ़ा, ठीक। अच्छा तो ये जो चेंज इन एरिया आया, तो बताइए वर्क डन टू ब्रेक द सिंगल ड्रॉप, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू ब्रेक द सिंगल ड्रॉप क्या होगा, चेंज इन एरिया इनटू टी। तो फाइनली लिखेंगे वर्क डन तोड़ने के लिए ड्रॉप, वर्क डन टू ब्रेक the drop is equal to t into 4 pi r square n के पावर 1/3 माइनस 1। यही आंसर है, इतना वर्क करेंगे तो टूटेगा, नोट कर लीजिए। अकेले बोलेंगे सर यही जुड़ेगा बाद में
तो इतना ही हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। एक कहानी से दो शिकार, कौन बोल रहा है भाई? ठीक तो है। ज्यादा है? कुछ बच्चे माइनस तक को नहीं छोड़ रहे, इसको भी देख ले रहे हैं। अरे भाई घटा दे सिंपली। माइनस को क्या देखना भाई, घटाना है घटा दीजिए उसमें। एक बार मुंडी घूमे तो माइनस देखने के लिए तो गड़बड़ है ना। क्या आ गया? वर्क डन टू ब्रेक द ड्रॉप इन एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स। अब केवल फॉर्मेलिटी करना है, लिखना है केवल क्या जोड़ने के लिए। तो क्या लिखेंगे? व्हेन एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस small r collides to form a single drop of radius capital R। अब इसमें R गिवन है, इसके पहले कैपिटल R गिवन था, अब इसमें स्मॉल r गिवन है। तो देख कैपिटल R क्या होगा, तो रिलेशन तो हमें पता है, तो बिल्कुल दिमाग बैठा लेते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब। छोटा किधर आर, बड़ा किधर आर, इतना आप सोच सकते हैं। क्या रिलेशन है रेडियस रेडियस में? आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब। रिलेशन है आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब, यही रिलेशन होता है। लेकिन हमें पता क्या है, आर ये निकल जाएगा, r is equal to n to the power 1/3 into r। ठीक है, रेडियस मिल गया ना। अब बताइए यहां पर क्या होगा,
जब when n identical drops of the radius r coalesce to form single drop of the radius capital R, then energy will release in form of heat. Clear? तो यहां पर आएगा चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया किसके टर्म में? स्मॉल आर के टर्म में, क्योंकि आर तो गिवन रहेगा, कैपिटल आर तो पता नहीं। चेंज इन एरिया इक्वल टू जो रिजल्ट मिला है यहाँ पर ना, आप इसी से यूज कर सकते हैं। ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर करके यहाँ पे आर स्क्वायर करके पुट कर दीजिए। भाई जैसे तैसे आप करना है, मैथ का पार्ट है वो, आप कर लीजिएगा, मैथ का पार्ट है। क्या हो जाएगा? तो पहले कितना था? n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही था, माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। लिखिए, आप लोग खटाखट, कुछ नया चीज नहीं है, आप लिखिए क्या समझ रहे हैं इसमें बैठ करके, समझा हुआ चीज बैठ कर समझते हैं। लिखिए अपने मन से, पूरा सिंप्लीफाई करिए उसको। n टू 4 बाई आर स्क्वायर माइनस एक सिंगल का हो जाएगा 4 बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जाएगा 4 बाई n इंटू 4 बाई आर स्क्वायर माइनस 4 बाई आर हो जाएगा आर स्क्वायर n टू पावर 2 बाई 3 और आर स्क्वायर। यहाँ से हो गया 4 बाई आर स्क्वायर n 1 माइनस n to the power 1 by minus 1 by 3। क्या हुआ? वहाँ पे कैन हो जाएगा, वो नहीं है। एक है आर स्क्वायर प्लस n है। पिछले वाला आंसर वो नहीं था, क्योंकि कैपिटल आर उसमें था, इसमें स्मॉल आर।